वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि डीएसएसबी की आप प्रिपरेशन आप स्टार्ट कैसे करें। तो मैं आपको कुछ टिप्स जो मैंने फॉलो किए थे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि क्या मैं आप लोगों को टिप्स दे भी सकती हूँ, क्या मैंने कभी कोई डीएसएसबी का एग्ज़ाम क्लियर किया भी है या मेरे कितने मार्क्स हैं। तो आप लोगों को जब ये पता होगा तो आपको शायद लगेगा कि हाँ, जो मैं बता रही हूँ वो मैंने फॉलो भी किया है और उसी कारण मेरे नंबर भी आए हैं और सिलेक्शन भी हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है 16, ये है पोस्ट कोड 16/17 या फिर 1/18, है ना, दोनों का इकट्ठा एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें मेरे आए थे 135.19 मार्क्स, जिसमें से सेक्शन ए में थे 70.45। तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं केवीएस में थी और मुझे लगा कि मुझे एमसीडी में नहीं जाना चाहिए। वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी और मैंने इसमें ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ये था 89/17, मतलब ये इसी के साथ था। एग्ज़ाम एक ही महीने के अंदर हुए थे दोनों। पहले ये वाला हुआ था, उसके बाद मेरा ये था। तो ये जो था 89/17 ये डीओई के अंदर पीआरटी का एग्ज़ाम था। इसके अंदर मेरे पार्ट ए में आए थे 64.59 एंड पार्ट बी में आए थे 54.50 और ये 119.09। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट लिस्ट में हुई थी। तो यहाँ पे मैंने ई डोजियर अपलोड किए थे, बट फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर फाइनल में नेम नहीं आया था। ठीक है, तो मतलब मार्क्स अच्छे थे। ई डोजियर भी सबमिट किया था, यहाँ पे ई डोजियर भी सबमिट किया था इस वाले में, और यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और ये जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है 42/21 असिस्टेंट टीचर, वही डीओई वाला, इसमें मेरे मार्क्स आए थे, आप देख सकते हैं 150.41। सेक्शन ए में मार्क्स देखिए 81.67 और सेक्शन बी जिसमें पूरा एनआईओएस से आया था ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, इस वजह से नहीं तो इसमें सिलेक्शन हो जाता। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आई वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड। मैं पहले से ही पीआरटी थी केवीएस में और अपने होम टाउन में पोस्टेड थी, तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी। बट सेक्शन ए में मार्क्स देखिए, सेक्शन ए में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेटेजी मैंने फ़ॉलो करी, अगर आप वही स्ट्रेटेजी फ़ॉलो करेंगे तो आप भी सेक्शन ए में बहुत अच्छे नंबर ले पाएंगे। तो सेक्शन ए में क्या क्या है हमारे पास? सेक्शन ए में है हमारे पास सबसे पहले जीएस, फर्स्ट, सेकंड रीजनिंग, थर्ड मैथ्स, फोर्थ इंग्लिश एंड फिफ्थ हिंदी। सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत है इस जीएस में और इस मैथ्स में। जहाँ तक मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है जीएस में और मैथ्स में। अच्छा, जो नॉन टीचिंग पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी दास ग्रेड 4 निकला है, उसके अंदर एक और है यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस, उसमें उन्होंने एक और चीज़ ऐड कर दी है, कंप्यूटर अवेयरनेस। तो अब सब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में अब आप कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, अब एक किसी का कोर्स लेकर और फिर पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि उतना समय नहीं है और उसको, और मैं आपको सच बताऊँ, ऐसे जब तक आप पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखेंगे ना, तब तक वो तैयारी होगी ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं। प्रीवियस ईयर पूरा एक पेपर उठा लो, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं एक बारी में। उन 20 क्वेश्चंस को लगातार कर लो। ठीक है, आपने करा, जहाँ पर जहाँ पर भी आपको डाउट आया है ना, वहाँ पर उसी डाउट को उसी टाइम पूरा कर लो और एक साथ में एक नोटबुक बना के चलो। उसमें जहाँ पे आपको डाउट आया था, जो दिक्कत आपको आई थी, उस चीज़ को आप लिख लो। ऐसे एक बारी पूरा पेपर, फर्स्ट टाइम में ना, शुरुआत में आपको एक पेपर करने में 1-1 घंटा लग जाएगा, 2-2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन विद इन 10 डेज़ ये जो टाइम है ना आपका, ये घट के आपका बहुत कम हो जाने वाला है। अब और अगर आपको ये वाला मेथड नहीं समझ आ रहा तो जो दूसरा मेथड है वो आप ये ले सकते हो, जो राज सर ने बुक बनाई है, कौन सी, मैथ्स मास्टर बुक, आप उससे चैप्टर वाइज कर लो। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा मेथड मुझे ये ही लगता है।
पेपर वाइज करो आप। 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 20 जितने भी कंसेप्ट जो DSSB बार बार ही पूछ रहा है आपके, वो सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए, ठीक है। और अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है तो मैंने अभी 2023 में DSSB ने जितने भी पेपर लिए हैं ना, उन सबका पूरा का पूरा मैथ्स पार्ट 2023 का लेट्स एक्सेल इन मैथ्स के नाम से एक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट, लेट्स एक्सेल इन मैथ्स, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उससे आपका ये 2023 के पेपर्स हो जाएंगे। और अब बाकी अब जितने भी पेपर्स आए हैं ना, मैं वो सारे करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मैंने मैथ्स हमेशा ऐसे ही करा है। मैथ्स क्या, मैंने GS भी ऐसे ही करी है और रीजनिंग भी ऐसी करी है। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, हो जाएगा। इसमें आपको एक सिलोग वाले क्वेश्चन अटकते हैं और बाकी जो जो टाइप आपको मुश्किल लगता है सिर्फ उनको करो रीजनिंग में। इंग्लिश और हिंदी भी मैंने ऐसे ही करा है। अब मैंने क्या किया, मैं एक कॉपी लेकर बैठती हूँ जब भी मैं इंग्लिश और हिंदी, अब डेली का आपको टाइम टेबल सेट करना है। GS, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी पाँचों करने ही करने हैं। इंग्लिश में मैं कैसे करती हूँ, जैसे मैंने कुछ पेजेस ले लिए, एक पे लिखती हूँ सिनोनिम्स, एक पे लिखती हूँ एंटोनिम्स, एक पे लिखती हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है जनरल। जितने भी सिनोनिम्स आ रहे हैं, एंटोनिम्स आ रहे हैं, उनको मैं पेपर पे लिखती जाती हूँ, ठीक है। अब जब मेरे 10 पेपर हो जाते हैं तो उसमें इतने सारे सिनोनिम्स, इतने सारे एंटोनिम्स मेरे पास इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद उनको मैं रिवाइज करती रहती हूँ। और जो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है वो भी हमने ऐसे लिख लिया। जो आपको लग रहा है ये मुझे याद नहीं रहेगा, सिर्फ उसी को लिखना है, सबको मत लिख लेना। उसके बाद इंग्लिश में एक चीज़ और होती है, एरर फाइंडिंग। अब ये जो एरर वाले क्वेश्चंस है ना, इनको भी लिख लिया। जहाँ पे आपको कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है उसको ढूंढ के, और गूगल पे आप आजकल सब कुछ मिलता है, आप वो क्वेश्चन जो है सर्च करेंगे, एज इट इज़ आपको वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से, DSSB ने भी तो उसको कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट ही किया है, आपको वो एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जो एरर वाला क्वेश्चन जहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही थी उसको मैंने लिख लिया अपने पास, उस पूरे क्वेश्चन को लिख लिया, उसमें जो एरर था उसको अंडरलाइन कर लिया और उसके नीचे उसका रीज़न लिख दिया कि एरर क्यों है। इसी तरह से हमने हिंदी में भी करना है। जो भी इसमें आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनके नोट्स बनाते चलने हैं, और वो नोट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे अपडेट करते चलने हैं। इसी तरह से मैंने अपनी पूरी तैयारी करी और इतने जो मार्क्स हैं मेरे, वो इसी तरीके से आए हैं। अब किसी दिन मैं आपको अपने नोट्स भी दिखा दूँगी। पूरा का पूरा वो बंच है मेरे पास जिसमें मैंने हिंदी, इंग्लिश, जीएस तो मैंने पूरा प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लिया था। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। अगर आप फुल डिटेल्स सिलेबस पे रहे ना, तो फिर एग्ज़ाम क्रैक होना थोड़ा सा मुश्किल है, जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर से ही पढ़ा है। तो आपको भी अगर ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, अगर आप कन्विंस होते हैं, तो इसी मेथड से ही जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़िए सारे के सारे पार्ट्स, और आपका सिलेक्शन जहाँ तक मुझे लगता है हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @mathsps1 पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे जुड़कर आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।